चियांग झान अपने आदमियों को पवित्र शैतान महल की ओर ले गया। उसके पहुंचने से पहले ही एक अजेय शक्ति ने पूरे दूसरे स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था। पूरी दुनिया में कोलाहल मच गया था। सभी प्रमुख शक्तियां और विशेषज्ञ सदमे में थे। हर कोई दहशत में था और अराजकता फिर से जन्म ले रही थी। हालांकि दूसरे स्वर्ग में सभी गुट तूफान से पहले दमनकारी माहौल को महसूस कर सकते थे, फिर भी वे इस स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई की प्रत्याशा से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस युद्ध का एक असाधारण महत्व था और यह बहुत संभावना थी कि यह पवित्र शैतान महल के शासन को तोड़ देगा। उस स्थिति में अन्य प्रमुख शक्तियां उठने और पवित्र शैतान महल के नए अधिपति बनने के अवसर का लाभ उठाएंगी। इस समय दूसरे स्वर्ग के सभी विशेषज्ञ इस विश्व को हिला देने वाले युद्ध पर ध्यान दे रहे थे, चाहे वो पवित्र शैतान महल की शक्ति हो या चियांग झान की शक्ति। ये सब केवल युद्ध के माध्यम से ही सत्यापित किया जा सकता था। सुनो पवित्र शैतान महल के लोगों, चियांग झान अपने लोगों को यहां ले आया है। आज वो इस दुनिया को तहस नहस कर देगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर आओ और आत्मसमर्पण करो, नहीं तो तुम बिना किसी दया के मारे जाओगे। अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी, आकाश में गूंज उठी और इसकी ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। असीम ऊर्जा के साथ मिश्रित ध्वनि तरंगे पूरे दूसरे स्वर्ग में फैल गई। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में एक सुपर भूकंप आया है और यह हिंसक रूप से हिल रहा था और बेचैन था। हर कोई जो सुन रहा था उससे हैरान था। जैसा कि उम्मीद थी, चियांग झान ने अपना कदम उठाया था। वो पवित्र शैतान महल में पहुंच गया था और उसे डर था कि खून का तूफान अपरिहार्य होगा। हालांकि उनके दिल धड़क रहे थे और उनकी आत्माएं कांप रही थी, फिर भी बहुत से विशेषज्ञों ने अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया था और उसे सभी दिशाओं से उस स्थान पर प्रक्षेपित किया जहां पवित्र शैतान महल का आधार शिविर स्थित था, स्वर्गीय शैतान पवित्र भूमि। आसमान में विशेषज्ञों का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा। नेता एक युवा व्यक्ति था। उसने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था और उसका शरीर लंबा और पतला था। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसकी दो काली तीखी भौहों के नीचे दो काली तलवारें थी। उसकी चमकदार आंखें आसमान में चमकते सूरज की तरह थी और वे एक धधकती चमक बिखेर रही थी। वो बीच हवा में खड़ा था और आंगन में आराम से टहल रहा था। वो बेफिक्र लग रहा था, फिर भी उसके अंदर वास्तव में एक हत्या करने की मंशा थी जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। और वो दुनिया पर राज करने वाले पौराणिक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था। उसकी आभा ने पूरी दुनिया को निगल लिया और उसने हर चीज को तिरस्कार से देखा। जब उन्होंने इस आकृति को देखा तो सभी को ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों और वे उत्साहित और गर्म खून वाले थे, क्योंकि वो अद्वितीय युवक था जिसने चीजों की भव्य योजना में बड़ी सफलता प्राप्त की थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वो अद्वितीय और अद्वितीय युवक था, चियांग झान। इस समय चियांग झान फू तुजी, लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर का नेतृत्व कर रहा था। फैनक्सिन, अधिपति चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंग कोंग और बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य पवित्र शैतान महल में घुस गए। वे सभी एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हवा तेज थी, पहाड़ और नदियां तेज थी और दुनिया उसके नियंत्रण में थी। बिना किसी संदेह के ये एक भयानक शक्ति थी। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान शक्तिशाली था, सिर्फ फू तुजी और अन्य लोग पूरे 9 राज्यों को समतल करने और सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मिटा देने के लिए पर्याप्त थे। 10वीं परत के शिखर के रूप में
वर्ष के चंद्रचरण, अजय, विशेषज्ञ, फूतुजी और अन्य लोग पहले से ही इस दुनिया के शिखर पर खड़े थे। वे इस दुनिया की प्रमुख शक्तियों में से एक बन गए थे और उनमें से प्रत्येक ने 1 दर्जन से अधिक रैंक 2 दांव कलाकृतियों को परिष्कृत किया था। हालांकि ये खुद को नहीं दिखा, लेकिन एक भयानक आभा ने पहले ही स्वर्गीय शैतान पवित्र भूमि को जलमग्न कर दिया था। इन लोगों के पीछे लगभग 10 मिलियन मील दूर 10,000 से अधिक विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। वे सभी दूसरे स्वर्ग के प्रमुख गुटों से थे। कुछ दुष्ट साधक भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से चियांग झान की शक्ति देखी थी, इसलिए वे आगामी महान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। चियांग झान, इतना घमंडी मत बनो। तुमने पवित्र शैतान महल की गरिमा का उल्लंघन किया है। ये अपनी मौत की तलाश करने से अलग नहीं है। बूम बूम। जिस क्षण चियांग झान ने युद्ध की घोषणा की, पवित्र शैतान महल ने एक मजबूत प्रतिक्रिया दी। पवित्र शैतान महल के बेस कैंप की गहराई से एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ आई। सभी पर्वत शिखर सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। ये चकाचौंध और चकाचौंध था। इसके तुरंत बाद एक ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, एक राक्षसी लहर की तरह उठी जो पूरे आकाश में फैल गई। आकाश टूट गया, अंतरिक्ष ढह गया और यहां तक कि चिलचिलाती धूप जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन किया था, हिल गई। कई उग्र तूफान आए, पहाड़ों को जला दिया और समुद्र को उबाल दिया, धातु को पिघलाकर लोहा बना दिया और सब कुछ राख में बदल दिया। ये दृश्य देखकर चियांग झान चौंक गया। पवित्र शैतान महल वास्तव में दूसरे स्वर्ग में नंबर एक संप्रदाय कहलाने के योग्य था। निश्चित रूप से इसकी नींव मजबूत थी और ये अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इस जंबो संप्रदाय ने करोड़ों मील के दायरे वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पहाड़ विशालकाय ड्रैगन की तरह जमीन पर फैले हुए थे। वातावरण राजसी था और पहाड़ की चोटियों की परतों पर परतें अतुलनीय रूप से गहन संरचनाओं के साथ स्थापित की गई थी। ये लोहे और खून की हत्या के इरादे से भरा हुआ था। गंगा नदी से रेत के कणों की तरह दिखने वाले गठन एक साथ मिल गए थे। वे शानदार और तेजस्वी थे और उनकी ऊर्जा एक ज्वार की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई, एक प्राकृतिक रक्षात्मक अवरोध का निर्माण किया। ये एक ऐसा गठन था जो पवित्र शैतान महल को मजबूत करने के लिए दुनिया की ऊर्जा पर निर्भर था। यहां तक कि दसियों हजारों की संख्या में सबसे शक्तिशाली हमला भी इसके खिलाफ बेकार था। चियांग झान चुपके से चौंक गया। जाहिर है कि पवित्र शैतान महल में एक ग्रैंड मास्टर था जो गठन में कुशल था और वो पूर्णता के शिखर तक भी पहुंच गया था। अन्यथा उसके लिए ऐसा बेजोड़ और क्रूर गठन स्थापित करना असंभव होगा। हालांकि यद्यपि पवित्र शैतान महल का रक्षात्मक गठन शक्तिशाली था, चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ गठन को तोड़ना उसकी हथेली को उलटने जितना आसान था। क्या आप हमें रोकने के लिए इन संरचनाओं का उपयोग करना चाहते हैं? लिटिल हो ने उपहास किया। उसकी लाल सुनहरी आंखें खूनी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने अचानक एक मुक्का मारा, जैसे कि कोई धातु का पहाड़ सूरज और चांद से टकराया हो। उल्का आकाश को चीरती हुई चली गई। मुक्के की भयानक शक्ति पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी और ये स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। ये अजेय था। धमाका, धमाका, धमाका। उसकी मुट्ठी तेज रोशनी से चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ड्रैगन हो जो 10,000 किलोमीटर जमीन को निगल सकता हो। उसकी बेजोड़ मुट्ठी की ताकत एक नदी की तरह थी जो किसी बांध को तोड़कर आई हो और वो असीम ऊर्जा से भरी हुई थी। ऊर्जा की घनी और भारी धारा के बीच कई रैंक 2 दांव कलाकृतियां, कृपाण, भाले, तलवारें, परशु, कुल्हाड़ी, हुक, कांटे, सभी प्रकार की रैंक 2 दांव कलाकृतियां दिखाई दी।
और उनकी शक्ति भयानक और धरती को हिला देने वाली थी। प्रत्येक रैंक 2 दांव कलाकृति वर्ष के चंद्रचरण क्षेत्र की 10वीं परत के शिखर पर एक अजेय अस्तित्व के बराबर थी, और जब उन्होंने एक ही समय में हमला किया तो उनके पास अद्वितीय दिव्य शक्ति और अजेयता थी। जाहिर है, लिटिल हो यह भी बता सकता था कि पवित्र शैतान महल की रक्षात्मक संरचना असाधारण थी। उसने हमला करते ही अपने सबसे शक्तिशाली हमले से हमला किया। भयानक मुट्ठी बल ने 1 दर्जन से अधिक रैंक 2 दांव कलाकृतियों को लपेटा और असीम रक्षात्मक संरचना पर हमला किया। पूरा पवित्र शैतान महल तूफान के बीच में एक नाव की तरह था। ये कभी भी पलट सकता था। आसमान फट रहा था और धरती ढह रही थी। निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। लिटिल हो के मुक्के की शक्ति पियरलेस डेमन गॉड के क्रोध की तरह थी, जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी। अपनी हड्डियों में गहराई तक घुसने वाली खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए पवित्र शैतान महल के सभी शिष्य डर से कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बहुत शक्तिशाली था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में इविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की ताकत पहले से ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जो दुनिया को चौंका सकती थी। दर्जन भर या उससे ज्यादा शक्तिशाली रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट के अलावा ये आधे चरण वाले स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के असीम रूप से करीब था। इस तरह की भयानक ताकत के साथ, हालांकि पवित्र शैतान महल के पर्वत संरक्षण गठन को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। इसने एक निश्चित मात्रा में क्षति भी पहुंचाई थी, विशेष रूप से विशाल निवारक प्रभाव। पवित्र शैतान महल के सभी शिष्य स्पष्ट रूप से घबरा रहे थे। लापरवाह मूर्खों का झुंड। पवित्र शैतान महल की पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक बार फिर से गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक आकृति आसमान में उड़ी और चियांग झान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। ये एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी पीठ लंबी और सीधी थी। उसने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था जो बेदाग था और हवा में लहरा रहा था। उसने एक सुंदर और गरिमापूर्ण आचरण प्रकट किया। इस व्यक्ति के लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर ढीले लटक रहे थे, और उसका चेहरा एक बच्चे की तरह गोरा और कोमल था। उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थी। उसकी भौहें सितारों की तरह तीखी थी और उसकी नाक सीधी थी। उसे एक अद्वितीय सुंदर आदमी कहा जा सकता है, हालांकि उसकी मूंछें बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी चांदी की दाढ़ी ठंड की तरह थी, जो एक प्राचीन आभा को धीरे धीरे उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हजारों क्लेशों का अनुभव किया हो और स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए हों। सफेद बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी शब्द उसके रूप का वर्णन कर सकता है। वो चुपचाप खड़ा रहा। हालांकि उसने कोई आभा नहीं उत्सर्जित की, लेकिन उसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य राजा था। उसकी क्यूई ने ब्रह्मांड को निगल लिया और एक तेज हवा चली। उसने अपना हाथ और बादल लहराए और उसके हाथ से बारिश हुई। ब्रह्मांड आकाशगंगा की तरह असीम दबाव ने सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति के साथ दूसरे स्वर्ग के हर कोने को ढक लिया। देखो, ये महल का स्वामी है जो प्रकट हुआ है। पवित्र शैतान महल के सभी शिष्य सदमे में चिल्लाए। सभी ने सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सम्मान के साथ देखा। चियांग झान और अन्य लोगों के पीछे युद्ध को देख रहे हजारों विशेषज्ञों के हावभाव एकदम बदल गए। वे पसीने से तरबतर हो रहे थे। ये बहुत भयानक था। जैसे ही सफेद कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति दिखाई दिया, स्वर्ग और पृथ्वी अचानक शांत हो गए। हवा, बादल, हवा और बाकी सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया था। भयानक दबाव ने उनके दिलों को लगभग चकनाचूर कर दिया। दूसरे स्वर्ग के अन्य स्थानों में इस महान युद्ध पर ध्यान देने वाले सभी विशेषज्ञ अपनी दिव्य भावना से कांप रहे थे, मानो वे सफेद कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति के प्रति भय से भरे हुए हों।
एक आधा कदम स्वर्गीय हृदय मंच, जिसने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अमर शक्ति को समझ लिया है। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति समाहित है। ये किसी तरह की शक्तिशाली दांव कलाकृतियां होनी चाहिए। चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी चमकदार आंखों में डर का एक निशान देखा जा सकता था। उसने एक ही नजर में सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ताकत को पहचान लिया था। ये व्यक्ति लगभग उसके जैसा ही था जब से वो दूसरे स्वर्ग में आया था। उसने सभी विशेषज्ञों में सबसे भयानक अस्तित्व देखा था, और वो ईश्वर के पुत्र से भी थोड़ा बेहतर था। चियांग झान सफेद कपड़े वाले व्यक्ति से एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि उस व्यक्ति में उसे धमकाने की शक्ति थी। आधे कदम के स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के पास पहले से ही स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की क्षमता का एक हिस्सा था। ये वर्ष के 10वें परत के सबसे शक्तिशाली शिखर चंद्र चरण से कहीं अधिक भयानक था, और सफेद कपड़े वाला व्यक्ति एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो उसके भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। वो लगभग सभी हमलों को अनदेखा कर सकता था। इस तरह उसकी ताकत निश्चित रूप से उसके समान स्तर के लोगों के बीच अजेयता के स्तर तक पहुंच जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सफेद कपड़े पहने आदमी के शरीर के भीतर एक अद्वितीय शक्ति छिपी हुई थी। चियांग झान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फू तुजी, लिटिल हो, फैंक्सन, ओवरलॉर्ड और चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग सभी ने एक गंभीर भाव प्रकट किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अथाह शक्ति को महसूस कर सकते थे, जैसे कि उसकी पीठ पर एक रोशनी हो। दबाव इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। सर, क्या यह हो सकता है कि आप पवित्र शैतान महल के स्वामी अमर दानव सम्राट शेन कैंगमिंग हैं? कुछ सांसों की खामोशी के बाद चियांग झान ने सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। पवित्र शैतान महल में पहुंचने से पहले चियांग झान ने पवित्र शैतान महल के स्वामी का नाम असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान से सुना था। अमर शैतान सम्राट के अलावा जो दूसरे स्वर्ग के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित था, दूसरे पक्ष की ताकत स्पष्ट थी। कैंगमिंग के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता था। यही कारण था कि चियांग झान ने सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान निर्धारित की। कम से कम आपको कुछ जानकारी तो है। सफेद कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जो अमर दानव संप्रभु भी थे, शेन कैंगमिंग ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसकी भौहें ठंडी हो गई और दो आंखें जो स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह थी, चियांग झान को घूर रही थी। हत्या का इरादा, ये चुभने वाली ठंड और धमकी थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। दो अद्वितीय विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। पूरा शून्य हिंसक रूप से फट गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कहीं से एक भारी और विशाल दबाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा था, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर कोई गहरे सदमे में था। चियांग झान और अमर दानव सम्राट कैंगमिंग ने बस एक दूसरे को देखा। उन्होंने पूरे समय और स्थान को नष्ट कर दिया था। ये दोनों बेहद शक्तिशाली थे। एक बार युद्ध छिड़ जाने पर स्वर्ग और पृथ्वी निश्चित रूप से ढह जाएंगे और भूत चीखेंगे और चिल्लाएंगे। अपने दिलों में श्रद्धा के साथ पवित्र शैतान महल में लाखों शिष्य और युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञ ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। चियांग झान, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि चूंकि तुमने पवित्र शैतान महल को भड़काने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हारा मरना तय है। इसके अलावा
तुम दिव्य न्यायालय के वांछित अपराधी हो। तुम्हें मारने के बाद मुझे दिव्य न्यायालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जब समय आएगा, मैं नौवें स्वर्ग में कदम रखूंगा और ईश्वर के दायरे में चढ़ूंगा। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना होगा। अमर दानव सम्राट हंसा। उसकी ठंडी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक विशाल और शक्तिशाली शैतान क्यों ही फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ बाढ़ में बह गया हो और ज्वार बह रहा हो। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और स्वर्ग को डुबो दिया। असीम राक्षसी ऊर्जा के भीतर अरबों राक्षसी आकृतियां प्रकट हुई। वे हवा में नाचते हुए अजीब तरह से हंस रहे थे। भयानक ध्वनि तरंगों ने व्यक्ति के भीतर के राक्षसों को जगा दिया और भ्रम प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था मानो शैतानी साम्राज्य के पूर्वज उतर आए हों। शाश्वत दानव भगवान शेन कैंगमिंग वहां बेफिक्र होकर खड़े थे। उनके चारों ओर हजारों शैतान और उग्र शैतानी विचार थे। उनके शरीर से भयानक शैतानी ऊर्जा 9 स्वर्गों में प्रवाहित हुई। राक्षस नाच रहे हैं और राक्षसी ऊर्जा आकाश को ढक रही है। अमर दानव सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी की ओर इशारा किया और उसकी आभा एक पहाड़ की तरह थी जो आकाश में उछलती हुई सब कुछ को देखती थी। उसकी आंखें क्रूर थी। हत्या करने का इरादा अंतहीन था। उसके पूरे शरीर से भयानक राक्षसी विचार बह रहे थे जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती थी। शाश्वत दानव सम्राट का सामना करते हुए चियांग झान सहित सभी को लगा कि उनके भीतर के राक्षस जाग रहे हैं। इस तरह का संकेत बेहद भयानक था। आंतरिक राक्षस भ्रामक और भ्रामक थे, लेकिन वे वास्तव में मौजूद थे। वे अजीब और अप्रत्याशित थे और वे बिना किसी निशान के आते और चले जाते थे। इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के अपने आंतरिक राक्षस थे और उन्हें वास्तव में मारना बहुत मुश्किल था। अफवाहों के अनुसार देवता भी आंतरिक राक्षसों को पूरी तरह से नहीं मार सकते थे। चियांग झान और अन्य की तो बात ही छोड़िए। हालांकि अमर दानव भगवान ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन वो आंतरिक दानव को सक्रिय करने में सक्षम था। एक बार जब ये पूरी तरह से फट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था। वे आंतरिक दानव द्वारा नियंत्रित होंगे। उस स्थिति में उनकी अपनी ताकत बहुत कम हो जाएगी। हालांकि चियांग झान आश्चर्यचकित था। उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से वो किसी भी समय स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रख सकता था और स्वर्गीय हृदय नियमों को समझ सकता था। न केवल वो स्वर्ग के रहस्यों को समझ सकता था, बल्कि वो अपनी दिव्य भावना और आत्मा का भी उपयोग कर सकता था। उन सभी को बहुत बढ़ाया जाएगा और उसके लिए अपने आंतरिक राक्षसों को दबाना मुश्किल नहीं होगा। बेशक चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए अपने आंतरिक दानव को मारना असंभव था। हालांकि अमर दानव भगवान द्वारा जारी शैतानी इरादे के आक्रमण को दबाना उसके लिए आसान था। इस तरह उसका आंतरिक दानव कोई गड़बड़ी पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। दिव्य न्यायालय से वांछित अपराधी, अंदर के राक्षस को दबाते हुए चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी तीखी आंखों में गंभीरता का भाव था। अमर शैतान सम्राट ने अभी जो कहा उससे यह बताना मुश्किल नहीं था कि वो किसी भी कीमत पर दिव्य न्यायालय द्वारा वांछित था। दूसरे शब्दों में उसे पहले से ही दिव्य न्यायालय द्वारा एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह बिल्कुल चौंकाने वाली खबर थी। दिव्य न्यायालय किस तरह का अस्तित्व था? ये ईश्वरीय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि इसके प्रभारी 5 स्वर्ग के स्वामी थे। वे स्वर्ग पर हावी थे और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इतनी बड़ी शक्ति की नजर उस पर कैसे पड़ सकती है? चियांग झान उलझन में था। तार्किक रूप से कहें तो वो सिर्फ एक छोटा व्यक्ति था। कम से कम दिव्य न्यायालय की तुलना में वो महत्वहीन था।
हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान को एक बार दिव्य न्यायालय द्वारा उसका शिकार करने का आदेश दिया गया था। हालांकि उसने अंत में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा मार्गदर्शक प्रकाश की सुरक्षा में ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। वर्तमान में अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग ने यह भी कहा कि उसे दिव्य न्यायालय द्वारा उसे मारने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा उसके शब्दों से पता चला कि उसे मारने पर दिव्य न्यायालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इन सभी अजीब घटनाओं ने साबित कर दिया कि दिव्य न्यायालय चियांग झान को अपने पक्ष में एक कांटा मानता था। वे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहते थे। क्या ये पिल सेंट हेवनली मास्टर की वजह से हो सकता है? चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत अपने विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि भले ही ये खबर कि पिल सेंट हेवनली मास्टर अभी भी जीवित है दिव्य न्यायालय के 5 स्वर्ग लॉर्ड्स के कानों तक पहुंच गई हो, उसकी पहचान को देखते हुए उसके लिए उस पर भाला चलाना असंभव था। ये तर्क सरल था। पिल सेंट हेवनली मास्टर दिव्य न्यायालय के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन चियांग झान की प्रतिभा, नींव और क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो दिव्य न्यायालय को उससे डरने नहीं देगा। किसी को पता होना चाहिए कि दांवों को प्राप्त करना और भगवान बनना बेहद मुश्किल था। हर कदम कांटों से भरा था। यहां तक कि स्वर्ग का अभिमान और अद्वितीय प्रतिभा भी लाखों में एक थी जो सच्चा भगवान बन सकती थी। ये निस्संदेह एक मृत अंत था। नवे स्वर्ग पर कदम रखने और ईश्वर के दायरे में पहुंचने के लिए अनगिनत प्रतिभाओं को अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। इसके अलावा भले ही चियांग झान एक देवता बन गया हो, यह दिव्य न्यायालय को डराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य न्यायालय में अनगिनत महान अस्तित्व थे जो सच्चे ईश्वर के दायरे से परे थे। उनमें से कोई भी उसे बिना कब्रिस्तान के मरने के लिए पर्याप्त होगा। आखिर किस वजह से दिव्य न्यायालय ने उसे मारने का इतना दृढ़ निश्चय किया? चियांग झान इसका पता नहीं लगा सका। चियांग झान, तुम मेरी साधना के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण कदम होगे। आओ, मुझे अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाओ और मुझसे लड़ो। अचानक अमर शैतान शेन कैंगमिंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी ठंडी आंखें खून की प्यासी और क्रूर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अद्वितीय शैतानी ऊर्जा एक मूसलाधार नदी की तरह बह गई। आसमान में तुरंत भयंकर हवाएं उठीं और बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा। इसने डोंगटेन की जमीन को हिला दिया। भयानक दबाव ऐसा था जैसे हजारों पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों। आकाश और धरती फट गई और शून्य बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। ईमानदारी से कहूं तो आपकी ताकत के साथ आप मेरे लिए पूरी ताकत से लड़ने के योग्य नहीं हैं। हालांकि मुझे पता है कि आपके पास एक शक्तिशाली दांव आर्टिफैक्ट है। आप इसे अभी क्यों नहीं निकाल लेते? अन्यथा आपके पास अब और मौका नहीं होगा। चियांग झान ने उपहास किया। उसने अपना हाथ घुमाया और स्लॉटर ब्लेड तकनीक को उजागर किया। हालांकि उसका दिल अजेयता के विश्वास से भरा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसे डरा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में एक खजाना छिपा था जो उसे घातक नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में उसके पास सावधानी से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे साथ अकेले निपटना ही काफी है, अमर दानव सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा। उसके बाद उसने अपनी दोनों मुट्ठियां चियांग झान पर घुमाई। मुट्ठी से हवा निकली। उसकी मुट्ठियों से हवा चीख रही थी और कहर बरपा रही थी, जैसे कोई दिव्य ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो, पहाड़ों और नदियों को मजबूत कर रहा हो और दुनिया को हिला रहा हो। एक भयानक मुट्ठी ने पूरे आकाश और पृथ्वी को घेर लिया और ये एक धूमकेतु की तरह था जिसने चंद्रमा पर हमला किया। इसने अपने रास्ते में आने वाली
हर चीज को मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह कुचल दिया। उसे जरा भी डर नहीं था और उसने अद्वितीय क्रूर शक्ति और अद्वितीय दबंग शक्ति के साथ जोरदार हमला किया। उसके पीछे राक्षसी क्यूई हर जगह थी और राक्षसी इच्छा आकाश में उड़ रही थी। अरबों राक्षसी छायाएं उसके चारों ओर उड़ रही थी और उनमें से हर एक में एक तरह की राक्षसी इच्छा थी। 10,000 राक्षसों का राजवंश राक्षसों से भरा हुआ था, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। पहाड़ और नदियां खून से रंगी हुई थी और भूत रो रहे थे और देवता चिल्ला रहे थे। ये प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के शैतान भगवान, अमर शैतान संप्रभु की तरह था। कैंग मिंग ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। दो भयानक मुट्ठी सेनाएं एक उग्र महासागर की तरह बह गई। लहरें लुढ़की और विशाल लहरें लुढ़की, परत दर परत ओवरलैप हुई और अंत में एक विशाल लहर बनी जो पूरे आकाश में बह गई। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और आकाश को तोड़ दिया। ये दो मुक्के पहाड़ों और समुद्रों को हिला देते हैं और बल विनाशकारी है। इन दो मुट्ठियों ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और दुनिया की सभी चीजों को चकनाचूर कर दिया। इन दो मुट्ठियों के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए, सूर्य और चंद्रमा हिल गए, तारे फट गए और तेज धमाके गरज के साथ गूंजने लगे। ये दुनिया हर जगह नष्ट हो रही थी। हर कोई बेहद हैरान था। लेवल 2 के नंबर एक विशेषज्ञ, अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग। निश्चित रूप से उनकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और अद्वितीय थी। इस बार उन्होंने किसी भी दांव आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं किया। उन्होंने किसी भी दांव कला का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी जबरदस्त मुट्ठी की ताकत दुनिया के सभी नायकों को मिटा देने के लिए पर्याप्त थी। ये ठीक था अगर आधा कदम स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ हमला नहीं करता, लेकिन एक बार हमला करने के बाद ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा और ये अजेय होगा। अमर दानव सम्राट की अथाह शक्ति को महसूस करते हुए द्वितीय स्वर्ग के सभी विशेषज्ञ आश्वस्त थे और वे प्रशंसा से भर गए। हालांकि युद्ध के मैदान से लाखों मील दूर ऐसे हजारों विशेषज्ञ थे जिन्होंने चियांग झान को पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को एक ही वार से मारते हुए देखा था। हालांकि वहां 300 वाइस एक्ट मास्टर्स थे। वे शांत और संयमित थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चियांग झान स्वर्गीय हृदय मंच तक कैसे पहुंचा, लेकिन वे इसे अच्छी तरह से जानते थे। चियांग झान की ताकत निश्चित रूप से अमर शैतान सम्राट से अधिक मजबूत थी, लेकिन अमर शैतान सम्राट ने लापरवाही से हमला किया। ऐसा लग रहा था कि उसका मुक्का शक्तिशाली और अजेय था, लेकिन वास्तव में उसने चियांग झान को कम करके आका था। इस तरह के अहंकारी रवैये के साथ अमर शैतान सम्राट को करारी हार का सामना करना पड़ा। हर कोई युद्ध के मैदान को प्रत्याशा से देख रहा था। वे सभी द्वितीय स्वर्ग के नंबर एक विशेषज्ञ के दिव्य वेदी से गिरने के शानदार दृश्य को देखना चाहते थे। चियांग झान के चेहरे पर भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गंभीर थी। उसने देखा कि शाश्वत दानव सम्राट लापरवाही से 2 घूंसे मार रहा है। भावना का एक भी निशान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक रहा था। वो इतना अहंकारी होने की हिम्मत इसलिए कर पाया क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने मांसल शरीर की अमर शक्ति को समझ लिया था, जो उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसने सभी हमलों को नजरअंदाज कर दिया और कोई भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस रहस्यमय और भयानक शक्ति ने निस्संदेह शाश्वत दानव सम्राट को आत्मविश्वास से भर दिया। वास्तव में अमर दानव सम्राट शायद चियांग झान की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब उसे चियांग झान की ताकत का स्पष्ट अंदाजा हो जाता, तो वो तुरंत उसे मार देता। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान के मुंह के कोने में एक क्रूर मुस्कान आ गई। इसी तरह
उसने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा अविनाशी ताकत हासिल कर ली थी। वो अमर दानव भगवान की तरह ही आश्वस्त था। पूरे भगवान आशा उन्नत महान सरणी की मदद के बिना भी वो अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम होगा। ये परिवर्तनशीलता से भरा युद्ध था। आखिरी क्षण तक कोई भी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाएगा। अन्यथा यदि उनका प्रतिद्वंद्वी तैयार था तो न केवल वे अपने प्रतिद्वंद्वी को एक वार में मार नहीं पाएंगे, बल्कि वे एक निराशाजनक स्थिति में भी होंगे। अमर शैतान संप्रभु शेन कैंगमिंग और चियांग झान दोनों अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरे थे और उनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था। वे स्वाभाविक रूप से अपने तुरुप के पत्ते के महत्व को जानते थे। यही वजह है कि उन्होंने इसे गुप्त रखा। वे अपने सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी की ताकत की पुष्टि करने के बाद ही करेंगे। बेशक लड़ने के कई तरीके थे और युद्ध के मैदान पर स्थिति हमेशा बदलती रहती थी और लड़ने का तरीका पूरी तरह से दोनों पक्षों की ताकत पर निर्भर था। उदाहरण के लिए अमर दानव भगवान शेन यिंग कैंग मिंग में पर्याप्त आत्मविश्वास था, इसीलिए उसने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। जहां तक चियांग झान का सवाल है, वो सभी रहस्यों को देखने और अपरिवर्तनीय तरीकों से सभी प्रकार के परिवर्तनों का मुकाबला करने में सक्षम था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा प्रसारित की और इसे वध ब्लेड तकनीक में इंजेक्ट किया। एक पल में एक खूनी ब्लेड की रोशनी खूनी कसाई के चाकू की तरह निकली, जो एक मजबूत हत्या के इरादे को प्रकट करती थी, जो कल्पना से परे थी। एक शाश्वत मृत्यु देवता भक्षण कर रहा है। स्वोश, चियांग झान ने अपने ब्लेड से वार किया। तेज ब्लेड बल एक बिजली के बोल्ट की तरह था, जो आकाश को चीरता हुआ, विशाल आकाश को चीरता हुआ निकल रहा था। मोटी और राजसी ऊर्जा लुढ़क रही थी और बढ़ रही थी। दबंग ब्लेड ऊर्जा एक लहर की तरह थी, जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। ये एक भंवर की तरह भी थी, जो एक बवंडर द्वारा संचालित थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया तथा अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक पल में इसने अमर दानव भगवान की मुट्ठी शक्ति को डुबो दिया। एक पल के 1000वें हिस्से में भयानक मुट्ठी शक्ति पूरी तरह से भस्म हो गई और इसकी सारी ऊर्जा परिष्कृत हो गई। उसके बाद इसने राजसी ब्लेड की रोशनी को पोषित करना जारी रखा और शाश्वत दानव सम्राट शेन कैंगमिंग पर हमला करना जारी रखा। क्या शक्तिशाली शक्ति! ये दृश्य देखकर शाश्वत दानव सम्राट चौंक गया। हालांकि चियांग झान केवल वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण का शिखर था, लेकिन उसकी समग्र शक्ति आधे चरण के स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर थी। भले ही वो अपनी वर्तमान शक्ति से को हरा सके, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा वो लगभग निश्चित था कि चियांग झान ने अपनी असली ताकत छिपाई थी। वो चियांग झान के शरीर से एक भयानक शक्ति को आते हुए महसूस कर सकता था, हालांकि ये अभी तक मुक्त नहीं हुई थी। हांगलांग, हालांकि इस समय अत्याचारी कृपाण प्रकाश पहले ही आ चुका था। उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। अनेक चीजें शैतान परिवर्तन मंत्र। एक जोरदार दहाड़ के साथ अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग ने 2 और घूंसे मारे। तुरंत बहुत अधिक ऊर्जा आकाश में चली गई और उसके पीछे सभी शैतानी छायाएं थी। फिर वे एक साथ इकट्ठे हुए एक विशाल प्राचीन आकृति का निर्माण किया। दुष्ट भयानक राक्षसी छाया। यह राक्षसी छाया हजारों मीटर लंबी थी। इसकी उंगलियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी और इसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी। इसकी राक्षसी शक्ति अद्वितीय थी। इसका पूरा शरीर आंखों से ढका हुआ था और ये एक भयानक राक्षसी प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था। जैसे ही ये चारों ओर फैला, दुनिया की हर चीज शुद्ध राक्षसी ऊर्जा में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया
पौराणिक शैतानी क्षेत्र में बदल गई है। विशाल शैतानी ऊर्जा ने स्थानिक क्षेत्र को भर दिया, जैसे कि सबसे अच्छे टॉनिक लगातार शैतानी छाया की ताकत को मजबूत कर रहे थे। वू 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 अंधेरे से एक भयानक और खौफनाक चीख सुनाई दे रही थी। ये 10,000 राक्षसों की दहाड़ की तरह लग रहा था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और कान फाड़ देने वाला था। धमाका। विशाल शैतान आगे बढ़ा। चियांग झान द्वारा काटी गई अद्वितीय कृपाण की रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गई। ये उबलती ऊर्जा की तरंगों में बदल गई और मोह जैसी शैतानी ऊर्जा में भी बदल गई। सभी चीजें शैतान में बदल जाती है। ये दांव कला नहीं है, ये एक पौराणिक दिव्य क्षमता है। अचानक हजारों दर्शकों के बीच एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने खतरे की चीख निकाली। वो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित था और उसने बहुत सी चीजें देखी थी। वो जानता था कि एक साधारण दांव कला में इतनी भयानक शक्ति नहीं होगी। केवल दिव्य क्षमताएं ऐसी दिव्य शक्ति को प्रकट कर सकती है। ये सुनकर सभी चौंक गए। दिव्य क्षमताएं दूसरे स्वर्ग में फीनिक्स के पंखों और फीनिक्स सींगों जितनी दुर्लभ थी, और वे सभी युगों में अत्यंत दुर्लभ थी। हालांकि सभी प्रमुख शक्तियों के पास अनगिनत कीमती संसाधन थे, लेकिन उनमें से किसी के पास भी दिव्य क्षमताएं नहीं थी। ये आश्चर्यजनक नहीं था। दिव्य क्षमताएं एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय कौशल थी। दूसरे स्वर्ग में उनका प्रकट होना स्वाभाविक रूप से असंभव था, लेकिन निरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे भगवान द्वारा छोड़े गए कौशल को प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली थे। साधना करने के बाद वे तुरंत प्रसिद्ध हो जाते और उनकी शक्ति दुनिया को हिला देती। हालांकि उनमें से केवल कुछ ही थे। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन दर्शकों को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। शाश्वत दानव भगवान शेन कैंगमिंग पवित्र शैतान महल के भगवान थे। ऐसा कहा जाता था कि ये विशाल शक्ति दिव्य न्यायालय से संबंधित थी, इसलिए उनके लिए दिव्य क्षमताओं का होना उचित था। उसने वास्तव में पहले भी दिव्य क्षमताओं की साधना की है। चियांग झान के शिष्य सिकुड़ गए। शाश्वत दानव संप्रभु द्वारा शैतान तकनीक को उजागर किया गया। जाहिर है, ये एक दबंग दिव्य क्षमता थी। न केवल ये शक्तिशाली था, बल्कि ये बेहद शक्तिशाली भी था। ये एक अजेय क्षमता थी जो दुनिया की हर चीज को शैतानी ऊर्जा में बदल सकती थी, यहां तक कि मृत्यु देवता की भक्षण करने वाली कृपाण तकनीक, जो कभी नहीं रुकी, का बचाव करना मुश्किल था। इस कृपाण तकनीक को चियांग झान ने अपने सभी प्रयासों को समाप्त करने के बाद बनाया था। एक बार जब इसका इस्तेमाल किया गया, तो मृत्यु का नियम, मृत्यु की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति, निगलने का नियम, पिघलने की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति, संसार का नियम, जीवन और मृत्यु की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति, 3 विशेष नियमों के संलयन से बने यौगिक कानून की शक्ति। जब तक कोई मर न जाए, तब तक शाश्वत हमले कभी नहीं रुकेंगे। भले ही इसे नष्ट कर दिया गया हो, इसे फिर से संघनित किया जा सकता है, लेकिन अब जब इसे राक्षसी ऊर्जा में बदल दिया गया था, तो इसने अपनी मूल शक्ति खो दी थी। अमर दानव संप्रभु की दिव्य क्षमता, शेन कैंगमिंग की क्षमता, वास्तव में अपनी इच्छा से दुनिया की हर चीज को हिला सकती थी। इस भयानक दिव्य क्षमता ने तुरंत चियांग झान को एक अभूतपूर्व दबाव महसूस कराया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान इस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। अमर शैतान संप्रभु द्वारा जारी की गई दिव्य क्षमता इतनी भयानक थी, मानो ये ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों को शैतानी ऊर्जा में बदल सकती हो। सभी जीव शैतान बन गए थे। शैतान क्यों आसमान में उड़ गया? शैतान क्यों बेजोड़ था? और केवल शैतान ही दुनिया पर हावी हो सकता था। ऐसी भयानक दिव्य क्षमता दुनिया के सभी नायकों को डर से कांपने के लिए पर्याप्त थी, और वे डर से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। ये मानना ही पड़ेगा कि पवित्र शैतान महल वास्तव में शक्तिशाली था,
और अमर शैतान सम्राट, जिसे दूसरे स्वर्ग में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, वास्तव में अजेय था। ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के सामने चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे डर था कि वो उसके खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। पवित्र शैतान महल के लाखों शिष्यों ने अमर शैतान सम्राट की ओर देखा। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। दूर से युद्ध देख रहे हजारों विशेषज्ञ प्रत्याशा से भरे हुए थे। हालांकि वे अमर शैतान सम्राट की शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन चांग झान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। इस लड़ाई में कौन जीता और कौन हारा, ये अभी भी अज्ञात था। हालांकि सभी जानते थे कि भले ही अमर शैतान सम्राट चांग झान को हरा न पाए, फिर भी वो चांग झान को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर कर देगा। अभी तक इस बेमिसाल लड़ाई की असली प्रस्तावना शुरू ही हुई थी। दूसरे स्वर्ग के दूसरे स्थानों में अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्वों ने अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को प्रकट किया था। वे दूर से चांग झान और अमर दानव सम्राट को घूर रहे थे। वे दोनों ही बेजोड़ विशेषज्ञ थे। सभी की ताकत अथाह थी। अपनी साधना के चरम पर ऐसी लड़ाई किसी का भी खून खौल सकता था। चांग झान, मैंने पहले भी कहा है, अपनी सबसे मजबूत ताकत निकालो और मुझसे लड़ो, अन्यथा तुम पूरी तरह से मृत हो जाओगे। अचानक अमर दानव भगवान के मुंह से हत्या के इरादे से भरी एक आवाज निकली। वो बहुत उत्साहित था और उसकी आंखें चमक रही थी। वह एक वीरतापूर्ण आचरण का चित्रण कर रहा था, जो उसके सामने सब कुछ देख रहा था। वो असंख्य शैतान शासक की तरह दिख रहा था और उसकी दबंग आभा ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो शक्तिशाली और अद्वितीय था। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कार्यों का उपयोग ये साबित करने के लिए किया कि वो अजेय और आश्वस्त था। स्वोश, आकाश में बिजली के एक बोल्ट की तरह चियांग झान ने वध ब्लेड तकनीक को लहराया और विशाल शैतान छाया को भेद दिया। हालांकि अमर शैतान भगवान की दिव्य क्षमता शक्तिशाली थी, चियांग झान के हाथ में वध ब्लेड तकनीक एक दिव्य हथियार के बराबर थी। जब तक वो करीब से हमला करता, वो निश्चित रूप से इसे नष्ट करने में सक्षम होता। चियांग झान को इस बात पर दृढ़ विश्वास था। जब कोई कृपाण के साथ एक हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है। ये अविनाशी था। चियांग झान शून्य की परतों को भेदता हुआ एक चमक के साथ आया। एक दिव्य दंड की तरह जो दुनिया को नष्ट कर सकता है, उसने विशाल शैतानी छाया पर वार किया। तुरंत विशाल शैतानी छाया मौके पर ही ढह गई। बढ़ती ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तबाही मचा दी। एक आदमी वध के देवता की तरह था। ब्लेड ने 9 स्वर्गों को तोड़ दिया। आदमी और ब्लेड की शक्ति पूरी तरह से संयुक्त थी। वास्तव में चियांग झान ने अमर शैतान सम्राट शेन कैंगमिंग की अजेय दिव्य क्षमता को हरा दिया था। इतना ही नहीं, चियांग झान का विशाल शैतानी छाया को नष्ट करने के बाद रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अमर शैतान सम्राट पर हमला करना जारी रखा। इस समय हवा और बादल अराजकता में थे और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए थे। अजेय दबंग आभा ने पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग सदमे में चिल्ला उठे। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई और शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। गड़गड़ाहट, ऐसा लगा जैसे बर्फीला पहाड़ ढह गया हो और तारे फट गए हों। चियांग झान ने शैतानों का वध करने के लिए स्लॉटर ब्लेड तकनीक गॉड पनिशर की शक्ति उधार ली थी। एक पल में ये अमर दानव संप्रभु के शरीर को छेद कर निकल गई। आधा कदम स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ, जिसे दूसरे स्वर्ग के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, मौके पर ही मांस और खून के टुकड़े में बदल गया। पवित्र शैतान महल के सभी शिष्यों सहित 10,000 से अधिक विशेषज्ञ युद्ध को देख रहे थे। साथ ही वे विशेषज्ञ जो इस चरम युद्ध पर ध्यान दे रहे थे, वे सभी कांपने की हद तक भयभीत थे।
सभी को एक ठंड महसूस हुई जो उनके पैरों के नीचे से उठती हुई उनके दिलों में घुस गई। स्लॉटर ब्लेड तकनीक, जैसा कि अपेक्षित था, ये शक्तिशाली और अद्वितीय है। लेकिन बहुत बुरा, तुम मुझे अकेले इस दिव्य हथियार से हराना चाहते हो? चियांग झान, तुम बस दिवा स्वप्न देख रहे हो। हर जगह मांस और खून से एक ठंडी आवाज आई, जैसे नरक से ठंडी हवा आ रही हो। अगले ही पल सारा खून और मांस एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हो गया, जिससे एक लंबा और शक्तिशाली शरीर बन गया। शाश्वत दानव भगवान। शेन कैंगमिंग चुपचाप हवा में खड़ा था। उसका पूरा शरीर राक्षसी ऊर्जा से भर गया था, क्योंकि वो सीधे 9 स्वर्गों में जा गिरा। वो अपने भौतिक शरीर की अमर शक्ति पर निर्भर था, जो आसानी से अपने भौतिक शरीर को सुधारने के लिए 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। न केवल उसकी शक्ति अपने चरम पर थी, बल्कि उसका युद्ध का इरादा भी उत्साही था, और वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दर्शक एक बार फिर चौंक गए। अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग। कैंगमिंग का शरीर चियांग झान द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वो अभी भी सुरक्षित था। इस तरह की भयानक शक्ति को दुनिया में सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता है। हालांकि अमर शैतान सम्राट घायल हुआ हो या नहीं, ये तथ्य कि चियांग झान अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार से हराने में सक्षम था, उसे दूसरे स्वर्ग पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था। ये वास्तव में शक्ति और अजेयता की लड़ाई थी। मुझे पता है कि तुम मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर तुम्हारे शरीर में छिपी शक्तिशाली दांव कलाकृति नहीं होती, तो मैं तुम्हें आसानी से मार देता। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसके शांत स्वर ने पूरे दूसरे स्वर्ग को मृत मौन में डुबो दिया। हर कोई अचंभित था, और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। चियांग झान अतुलनीय रूप से दबंग था। एओ तियान की अंतिम भूमि, अद्वितीय सुंदरता, और उसकी क्यूई जो स्वर्ग को चकनाचूर कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जीत उसकी मुट्ठी में थी। एकमात्र चीज जिससे वो डरता था, वो थी अमर दानव सम्राट शेन कैंगमिंग के पास मौजूद अजेय दाव आर्टिफैक्ट। वह दाव आर्टिफैक्ट किस स्तर का था, जिसके कारण चियांग झान ने उसे इतना महत्व दिया? सभी के विचार उड़ रहे थे, गुप्त रूप से अनुमान लगा रहे थे। चियांग झान की ताकत के साथ यह कम से कम एक टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट था, जो उसके लिए खतरा बन सकता था। लेकिन टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट दूसरे स्वर्ग में भी दुर्लभ था, और दिव्य क्षमताओं से भी दुर्लभ था। इसका मतलब यह नहीं था कि थर्ड ग्रेड दाव आर्टिफैक्ट दिव्य क्षमता से कम था। यह सिर्फ इतना था कि इस स्तर का एक दाव आर्टिफैक्ट शक्तिशाली था, जो स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर था। पूरे दूसरे स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं था जो इसे वश में कर सके। इसके अलावा सभी टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट टियर 4 दाव आर्टिफैक्ट में आगे बढ़ना चाहते थे। इस बाधा को पार करने के बाद कोई केवल तीसरे स्वर्ग या चौथे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था। पर्याप्त विश्व ऊर्जा को परिष्कृत करना। दूसरे शब्दों में, भले ही दूसरे स्वर्ग में टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट हो, वे बहुत समय पहले चले गए। इस तरह थर्ड ऑर्डर दाव आर्टिफैक्ट स्वाभाविक रूप से एक दिव्य क्षमता से दुर्लभ था। आखिरकार कोई भी दिव्य क्षमता या साधना तकनीक ऐसी स्थिति में केवल एक निर्जीव वस्तु थी, जहां कोई भी इसकी खेती नहीं करता था। जो लोग भाग्यशाली थे, वे इसे अपने लिए ले पाएंगे जब तक कि वे इसका सामना करते हैं। हर कोई उत्साहित हो गया जब उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभावना है कि अमर दानव संप्रभु के पास टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की शक्तिशाली दाव आर्टिफैक्ट केवल किंवदंतियों में मौजूद थी। इससे पहले किसी ने भी इस पर्वत का असली चेहरा नहीं देखा था। अब जब उन्हें टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट की अजेय शक्ति को देखने का मौका मिला, तो सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए युद्ध के मैदान को देखा। बेशर्म शेखी बघारना, अमर दानव सम्राट।
शेन कैंगमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बर्फ की धार जैसी आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो वास्तव में अभी चियांग झान की ताकत का परीक्षण करना चाहता था और फिर एक पलटवार शुरू करना चाहता था। दुर्भाग्य से वो असफल रहा। चियांग झान ने अपने किसी भी तुरुप के पत्ते का खुलासा नहीं किया। हालांकि उसका शरीर एक ही वार से नष्ट हो गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी मौजूदा ताकत से चियांग झान को हरा नहीं पाएगा। उसे मारना तो दूर की बात है। हालांकि दैवीय न्यायालय ने चियांग झान को मारने का आदेश दिया था। एक बार जब वो सफल हो जाता तो उसे शानदार इनाम दिया जाता। ये निश्चित रूप से उसके लिए एक शानदार अवसर था। इस स्थिति के कारण उसने संकोच नहीं किया और तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता निकाल लिया। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी। धमाका। आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ के साथ शाश्वत दानव सम्राट ने दहाड़ लगाई। कैंगमिंग के शरीर से शैतानी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बाहर निकली। ये एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आसमान में उड़ी और सीधे नौवें स्वर्ग तक पहुंच गई। भयानक शैतानी ऊर्जा की गहराई में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। कुल्हाड़ी का काला हैंडल किसी अज्ञात सामग्री से बना था और उस पर घने पैटर्न किसी रहस्यमय फॉन्ट में लिखे हुए लग रहे थे। ये एक मंत्र की तरह भी लग रहा था, जैसे कि ये एक स्तंभ था जो आकाश को थामे हुए था। ये आकाश और पृथ्वी को छेदता हुआ इतना बड़ा था कि इसे मापा नहीं जा सकता था। कुल्हाड़ी एक चमकीले चांद की तरह थी जिसे करोड़ों बार बड़ा किया गया था। इस पर एक अजीबोगरीब टोटेम उकेरा गया था, जैसे कि ये अंडरवर्ल्ड या पौराणिक शैतानी क्षेत्र हो। अनगिनत शैतानी छायाएं जमीन पर घुटने टेक रही थी, जो पूजा का दृश्य दिखा रही थी। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी, ये एक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठी। प्रकाश की हर किरण तेज और भयंकर थी और इसने विशाल आकाश और पृथ्वी को काट डाला, जिससे उसमें अनगिनत छेद हो गए। शून्य बिखर रहा था, पहाड़ और नदियां ढह रही थी और हवा और बादल नष्ट होने के संकेत दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी विशाल काली कुल्हाड़ी से गूंज रहे थे। सभी ने एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया और उनके शरीर अतुलनीय दबाव से भर गए। क्या ये टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट है? ये वास्तव में भयानक है। हालांकि टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप मेरे बड़े भाई अमर दानव सम्राट शेन कैंगमिंग के खिलाफ लड़ने के लिए इस विशाल कुल्हाड़ी का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये केवल मौत को दावत देना है। मास्टर की ताकत संदेह से परे है। हालांकि ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। एक आधे चरण के स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के रूप में शेन कैंगमिंग ने अपने भौतिक शरीर की अविनाशी शक्ति को 1000 गुना अधिक समझा है। हालांकि इसकी तुलना मास्टर की ताकत से नहीं की जा सकती है। टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट के साथ इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अमिताभ, ये लड़ाई वास्तव में खतरनाक है। जब से श्री चियांग ने साधना के मार्ग पर कदम रखा है, वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते रहे हैं। चाहे उनका प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हमेशा हर लड़ाई जीतेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये लड़ाई कोई अपवाद नहीं है। फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर फैनिक्सिन, ओवरलॉर्ड और चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य। जब उसने अमर दानव संप्रभु को देखा तो शेन कैंगमिंग तुरंत सदमे में चिल्लाया। हालांकि उन्हें चियांग झान पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने इस समय एक नर्वस अभिव्यक्ति भी प्रकट की। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। बस एक पल में उसके पतले शरीर से एक रहस्यमय और राजसी ऊर्जा फूट पड़ी। ये एक अराजक धारा की तरह था जिसने पूरे आकाश को नष्ट कर दिया था। धमाका। चियांग झान के शरीर से एक बहुत बड़ी शक्ति उठी
जिसने स्वर्ग को हिला दिया और ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया। ये अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था, जैसे 9 स्वर्ग दिव्य राजा दुनिया पर उतर रहे हों, नदियों और नदियों को खा रहे हों, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख रहे हों। ये स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के लिए अद्वितीय अजेय आभा थी। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, जिससे भूत रोने लगे और देवता चौंक गए। रैंक 3 दाव आर्टिफैक्ट को महसूस करते हुए स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी द्वारा उत्सर्जित भयानक ऊर्जा चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपने जन्म स्थान में सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों और उत्परिवर्तित दिव्य जानवरों को आदेश दिया। अराजकता, क्यूओंग क्यूई, ताओ वू, ग्लूटोनस बीस्ट और 9 नेदर डेविल सेक्ट, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को सक्रिय करने के लिए किया। एक पल में वो स्वर्गीय हृदय मंच पर पहुंच गया था और उसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से आसमान छू रही थी। धमाका, धमाका, धमाका। हवा और बादल फट गए, पहाड़ और नदियां ढह गई और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। पूरी दुनिया उसके साथ प्रतिध्वनित होने लगी। ये दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान एक नश्वर से एक सर्वशक्तिमान सच्चे भगवान में बदल गया हो। वो अद्वितीय और अद्वितीय था, और वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस दुनिया में सर्वोच्च शासन किया। वो वहां सहजता से खड़ा हुआ लग रहा था और उसकी आभा बहते पानी की तरह थी। उसकी निर्णायक और प्रभावशाली आभा ने पूरी दुनिया को घेर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे हवा और बारिश इसे भेद नहीं पाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से 1,00,000 पहाड़ उतर आए हों और हर किसी के शरीर पर दबाव डाल रहे हों। सभी को लगा कि उनकी सांस रुक गई है और उनकी क्यूई और खून उबल रहे हैं। उनके सभी आंतरिक अंग फटने के संकेत दे रहे थे। पूरा दृश्य उत्साह से भरा हुआ था और आश्चर्य की चीखें एक ज्वार की तरह थी जो अंतहीन रूप से उठती और गिरती थी, और ये अंतहीन रूप से गूंजती थी। पवित्र शैतान महल के सभी शिष्य, 10,000 से अधिक विशेषज्ञ जो युद्ध देख रहे थे, साथ ही दूसरे स्वर्ग के विशेषज्ञ जो इस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे, सभी ने अपने दिल की गहराई में भय महसूस किया। कांपना। इस समय हर कोई कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उनके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था जो उनके कपड़ों को पूरी तरह से भिगो रहा था। खासकर अमर शैतान सम्राट जो चियांग झान का सामना कर रहा था, वो एक खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई से निहित थी। चियांग झान वास्तव में मौके पर ही स्वर्गीय हृदय मंच को तोड़कर आगे निकल गया था। इसके अलावा वो आराम से और सहज दिख रहा था, जैसे कि वो किसी भी समय बाधा को तोड़ सकता है। इस तरह की जादुई क्षमता जो दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकती थी, अविश्वसनीय थी। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि वर्ष के 10वें स्तर के चंद्र चरण और स्वर्गीय हृदय चरण के बीच एक क्षेत्र का अंतर प्रतीत होता था, यह वास्तव में एक दूरी थी जिसे केवल आंखों से देखा जा सकता था। आंखों से नहीं। एक बार की बात है जब अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग ने वर्ष के 10वें स्तर के चंद्र चरण के शिखर पर साधना की, तो उसे 1,00,000 साल लग गए। तभी वो स्वर्गीय इच्छा कानूनों को समझने और आधे चरण के स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने में कामयाब हुआ। फिर भी ये उसकी असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ साथ पवित्र शैतान महल की समृद्ध नींव के कारण था। केवल बड़ी संख्या में वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए साधना अनुभव को इकट्ठा करके ही वो अंत में सफल हो पाएगा। आधे चरण के स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ना पहले से ही बहुत कठिन था। ये कल्पना की जा सकती थी कि वास्तव में स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखना कितना मुश्किल था। हालांकि बिना किसी चेतावनी के चियांग झान ने मौके पर ही स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखा।
ये एक ऐसी बाधा थी जिसे अमर शैतान सम्राट शेन कैंगमिंग अपने सारे प्रयास करने के बाद भी पार नहीं कर पाए। चियांग झान के सामने ये एक पतली फिल्म की तरह थी जिसे सिर्फ एक धक्का देकर तोड़ा जा सकता था। ऐसी रहस्यमयी और अजीब चीज को देखकर अमर शैतान सम्राट संदेह और उलझन से भर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आधे कदम के स्वर्गीय हृदय मंच और एक सच्चे स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के बीच ताकत के मामले में एक अतुलनीय अंतर था। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि चियांग झान के पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान वास्तव में स्वर्गीय हृदय मंच में कदम रखेगा। इस समय वो चियांग झान का सामना एक छोटी चींटी की तरह कर रहा था जो एक विशाल दिव्य पर्वत का सामना कर रही हो। उसे देखने के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं थी जो उसे आगे बढ़ा सके। उसके दिल में अजेय विश्वास भी डगमगाने लगा। भले ही उसने पवित्र शैतान महल का अंतिम खजाना निकाल लिया था, फिर भी स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी में चियांग झान को मारने का आत्मविश्वास नहीं था। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि थर्ड ग्रेड दाव आर्टिफैक्ट था। हालांकि स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी अतुलनीय रूप से भयंकर और भयंकर थी, फिर भी वो को नहीं मार सकती थी। वो अजेय था, लेकिन उसकी असली ताकत स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के बराबर थी। चियांग झान की ताकत पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी कि इससे लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। इसके अलावा उसके हाथ में स्लॉटर ब्लेड तकनीक एक दिव्य हथियार के बराबर थी। ये सभी दुश्मनों को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। अब तक दोनों पक्षों ने अपने तुरुप के पत्ते निकाल लिए थे। हालांकि अमर दानव संप्रभु पूरी तरह से नुकसान में था। क्या अच्छा चियांग झान है? कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य न्यायालय भी तुम्हें चाहता था। वो वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ दुनिया में अजेय है। हमारे पवित्र शैतान महल ने दूसरी स्वर्गीय परत पर अपना वर्चस्व कायम किया है और हमारी शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तुम सभी ने मेरे सामने समर्पण कर दिया है और मुझे यकीन है कि तुम अकेले मुझे नहीं हरा पाओगे। थोड़ी देर के सदमे के बाद शाश्वत दानव सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई। शून्य में गर्व से खड़े होने पर उसका नर्वस मूड अचानक शांत हो गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी भौहें ठंडी थी। उसकी दो तीखी आंखें एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह लग रही थी। तीखे ब्लेड और अंतहीन हत्या का इरादा। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान उतर आए हों। उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई थी और वह राजसी और विस्मयकारी था। उसने हर चीज को नीचे देखा और वो पूरी दुनिया में अजेय था। घनी और दबंग शैतानी ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक असीम भंवर बना दिया। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया और ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया। उसका अजेय युद्ध का इरादा आग की एक किरण की तरह था और ऐसा लग रहा था जैसे वो 9 स्वर्गों को भेद सकता है। पूरा दृश्य शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। वे चियांग झान और अमर शैतान संप्रभु पर उत्साहपूर्वक ध्यान दे रहे थे। इन दो अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक ने स्वर्गीय हृदय मंच को तोड़ दिया था। उसकी ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी और वो स्वर्ग के नीचे अजेय था। दूसरे ने थर्ड ग्रेड दाव आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था, स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी। हालांकि इसने कोई भयानक शक्ति प्रदर्शित नहीं की, लेकिन एक क्रूर और खूनी आभा पहले ही इस दुनिया में फैल चुकी थी। हालांकि उनके सामने लड़ाई रोमांचक और तीव्र थी, लेकिन ये केवल भूख बढ़ाने वाली थी। इस क्षण से असली शिखर युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या ये चियांग झान होगा जो पवित्र शैतान महल को नष्ट कर देगा, दूसरे स्वर्ग के शानदार युग को समाप्त कर देगा,
या क्या ये अमर दानव सम्राट शेन कैंगमिंग होगा, जो अपने दुश्मन को मार देगा और अजय अधीपति की स्थिति की रक्षा करेगा? फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, अधीपति और चियांग तियान्युन। चियांग एओ, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हनफेंग सभी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि चियांग झान सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है, उनके दिल अनजाने में उनके गले में कूद गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, उसने कहा। स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ ने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी शक्ति को समझ लिया है। आपके पास स्लॉटर ब्लेड तकनीक है जो एक दिव्य हथियार के बराबर है। मुझे कहना होगा, आपकी ताकत वास्तव में दुर्जेय है। हालांकि ये लड़ाई जितनी अधिक समान रूप से मेल खाती है, उतनी ही ये मेरी लड़ाई की भावना को उत्तेजित कर सकती है। आओ, आज मैं तुम्हें टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट की अजेय शक्ति का अनुभव कराऊंगा। युद्ध के मैदान में तैरता हुआ स्वर्ग तोड़ने वाला शैतान कुल्हाड़ी धीरे से हिल गया। उसके बाद एक राजसी प्रेत छवि दिखाई दी, जैसे कि ये एक अद्वितीय दानव देवता था। ये एक आदिम शैतान देवता की तरह भी लग रहा था। ये आकृति बिल्कुल मानव मार्शल आर्टिस्ट जैसी ही दिख रही थी। हालांकि इसके सिर पर एक सींग था और इसके तराजू ब्लेड की तरह तीखे थे। ये लगातार एक जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। बिना किसी संदेह के ये स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी की कलाकृति आत्मा थी। इसकी समग्र शक्ति चियांग झान की शक्ति से भी अधिक थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी ठंडी आंखें बर्फ के क्रिस्टल की तरह थी, जो एक भयानक रोशनी से टिमटिमा रही थी। जो कोई भी उसे देखता, उसे बुरे सपने आते। एक शाश्वत मृत्यु देवता भक्षण करता है। चियांग झान ने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तीखी भौहें उठाईं और स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी में कलाकृति आत्मा को घूरा। फिर उसने कलाकृति आत्मा के सिर पर वार किया। स्वोश, कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई चली गई और ये एक दिव्य दंड की तरह थी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। बढ़ती हुई ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई बह गई। काली कृपाण की रोशनी एक पहाड़ की धार की तरह थी जो फट गई, जिससे समुद्र उखड़ गए और समुद्र उखड़ गए। ये आकाश और पृथ्वी पर आक्रमण करता हुआ पूरी दुनिया को निगल गया। इस तलवार की शक्ति विशाल और अतुलनीय थी। इस तलवार की गति ऐसी थी मानो ये सब कुछ नष्ट कर सकती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। इस तलवार की शक्ति के तहत जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, हवाएं और बादल उमड़ पड़े, तारे हिलने लगे और दुनिया की हर चीज पूरी तरह से निगल गई। यहां तक कि आकाश में चमकता हुआ धधकता सूरज भी हिंसक रूप से हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण गिरने वाला है। इसी तरह ये मृत्यु देवता का भक्षण था जो कभी नहीं रुकता था। चियांग झान ने स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का उपयोग किया था। इसकी शक्ति असीम थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और ये देवताओं और शैतानों को भी मार सकती थी। ये एक अद्वितीय तकनीक थी। झपटा, 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 झपटा। तलवार की रोशनी शून्य में चमक रही थी और वो कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल रही थी। उसकी बेमिसाल तीक्ष्णता ने सभी को आसन्न मृत्यु का एहसास कराया। एक भयानक खिंचाव शक्ति शून्य में फैल गई जिसने सभी दिशाओं को कवर कर लिया। पवित्र शैतान महल में सभी रक्षात्मक संरचनाएं दरकने लगी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में लाखों मील तक फैली पर्वत श्रृंखला स्पष्ट रूप से इंच दर इंच ऊपर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शैतानी हाथ ने उसे जमीन से ऊपर खींच लिया हो।
सदमे, सदमे, भय, सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं पवित्र शैतान महल में सभी शिष्यों के दिलों में भर गई। हर कोई अवाक था और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। मजबूत, बहुत मजबूत। चियांग झान स्वर्गीय हृदय चरण में पहुंच गया था और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और जब वो अपने ब्लेड से वार करता था तो ये इतना शक्तिशाली होता था कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। इतना ही नहीं, विशाल और शक्तिशाली ब्लेड लाइट के नीचे पवित्र शैतान महल में लाखों शिष्यों को अपने शरीर में ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसके बाद वे कृपाण प्रकाश में विलीन हो गए, जिससे इसकी शक्ति और अधिक भयानक हो गई। युद्ध के मैदान से लाखों मील दूर युद्ध को देख रहे हजारों विशेषज्ञ समान रूप से हैरान थे। उनके शरीर सभी कमजोर थे और उनके अंग कमजोर थे। वे बोरों की तरह थे जिन्हें खोखला कर दिया गया था। उनकी सारी ताकत अनियंत्रित रूप से चियांग झान की अद्वितीय ब्लेड लाइट की ओर बढ़ गई। दूसरे स्वर्ग के अन्य स्थानों में कई शक्तिशाली अस्तित्वों ने अपनी आत्माओं को कांपते हुए महसूस किया और उनके दिमाग मौके पर ही ढह गए। उनके सामने सब कुछ काला था, मानो वे अंधे हो गए हों। वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सबसे क्रूर शैतान ने काट लिया हो, और ये भी कि जैसे उन्हें टुकड़ों में काट दिया गया हो। सभी लोग दर्द से कांप रहे थे और उनकी आंख, कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था। इस दुनिया में सभी मार्शल कलाकार हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने अपनी सारी ताकत खो दी है और पूरी तरह से थक चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की मेहनत से उन्हें जो थोड़ी बहुत ताकत मिली थी वो स्वर्ग ने छीन ली हो। यहां तक कि स्वर्ग और धरती के बीच मौजूद दूसरी ऑर्डर की स्वर्गीय आत्मा शिरा भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। दूसरी ऑर्डर की स्वर्गीय आत्मा शिरा की एक बड़ी मात्रा पाउडर में बदल गई थी और पवित्र शैतान महल के ऊपर आसमान में शुद्ध और राजसी आत्मा ऊर्जा एक बवंडर की तरह इकट्ठा हो गई थी। इसने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया, अपने इस्तेमाल के लिए सारी ऊर्जा को परिष्कृत किया। चियांग झान ने मृत्यु देवता की भक्षण करने वाली कृपाण तकनीक को उजागर किया, जो कभी नहीं रुकी। भयानक कृपाण की रोशनी एक क्रूर जानवर की तरह थी जो लाखों सालों से भूखा था। इसने बिना किसी रोकटों के विशाल ऊर्जा को निगल लिया और इसकी शक्ति बढ़ती रही। ये इतना शक्तिशाली था कि ये सभी देवताओं और शैतानों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। इस बार चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसने स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी पर हमला करने के लिए पूरे दूसरे स्वर्ग की शक्ति उधार ली। उसकी क्यूई ने 9 स्वर्गों को निगल लिया और उसकी शक्तिशाली हवा ने सैकड़ों मिलियन मील तक पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। उसकी अजय दबंग आभा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और हंगामा मचा दिया। वास्तव में इस समय पूरा दूसरा स्वर्ग सदमे में डूबा हुआ था। हर कोई हैरान था और हर कोई खतरे में था। उनका साहस टूट गया और उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई। ये शेन कैंगमिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थी। वह चियांग झान के वार से होने वाली भयानक घटना को महसूस कर सकता था और उसके दिल में तुरंत एक अशुभ भावना उभरी। वह एक दोषी कैदी की तरह था जिसका सिर काटा जाने वाला था। उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और उसकी आत्मा कांप रही थी। आधे कदम के स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के रूप में अमर शैतान सम्राट की ताकत चियांग झान की तुलना में बहुत कमजोर थी। अगर वो अभी चियांग झान का सामना करता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि वो चियांग झान की अजय शक्ति से बहुत हैरान था, फिर भी वो इस तथ्य के बावजूद अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था कि उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। इसके अलावा
वो थर्ड ग्रेड दांव आर्टिफैक्ट का भी सामना कर रहा था। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये पवित्र शैतान महल में सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार था जो दुनिया को दबा सकता था। इसने सभी को डरा दिया था। भले ही इसने सैकड़ों हजारों सालों तक अपनी असली शक्ति कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये चियांग झान के खिलाफ बचाव करने में सक्षम होगा। बस अमर दानव भगवान की प्रत्याशा को महसूस करते हुए स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी में मौजूद आर्टिफैक्ट आत्मा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इसकी पुतलियां एक दुष्ट प्रकाश से चमक रही थी, मानो ये दुनिया का सबसे क्रूर शैतान देवता हो। ये दुनिया को नष्ट करना चाहता था और दुनिया में सब कुछ सड़ा देना चाहता था। इससे पहले कि ये कोई कदम उठाता, ब्रह्मांड आकाशगंगा के समान एक बल और आभा ने पूरे युद्ध के मैदान को पूरी तरह से घेर लिया था। सब कुछ कैद हो गया था। महान दांव का क्षय हो गया है। अगले ही पल आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया, एक बाढ़ की तरह जो एक बांध को तोड़ देती है। ये अपने शरीर के अंदर कई भव्य संरचनाओं में एक दुर्जेय तरीके से हमला करती है। हुलाला, विशाल काली शैतान कुल्हाड़ी हिल गई और अरबों अंतरिक्षमय पाउडर में बदल गए। जिस गति से समय बह रहा था वो बेहद अराजक हो गया और घना प्रकाश ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मोटी स्याही में भिगोया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें काला झुलसाने वाला सूरज हो, और इसने सभी को अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। असीम काली चमक एक कुल्हाड़ी के ब्लेड में संघनित हो गई जो अर्धचंद्र की तरह दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन पूर्वज देवता ने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया हो। एक पल में विशाल आकाश और पृथ्वी को चीर दिया हो। धमाका, बीच हवा से एक तेज आवाज प्रसारित हुई। बेजोड़ कृपाण की रोशनी और तेज कुल्हाड़ी के ब्लेड आपस में टकराए, एक ही समय में हिंसक ऊर्जा में बदल गए। ये लाखों ज्वालामुखियों के एक साथ फटने के दृश्य जैसा था। ये इतना चौंकाने वाला था कि इसे वर्णित करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। हवा और बादल अस्त व्यस्त है, तारे टूट गए हैं, सूरज और चांद हिल गए हैं, दुनिया ढह रही है। पूरी दुनिया प्रलय के दृश्य में डूबी हुई थी और ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। उबलती हुई ऊर्जा लहरों की तरह थी जो उठती और गिरती थी, विशाल और शक्तिशाली, और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। इस बार कोई भी युद्ध को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। क्या ये चियांग झान था जो अधिक शक्तिशाली था, या ये थर्ड ग्रेड दांव आर्टिफैक्ट था? स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी शक्तिशाली थी, हालांकि वे इस युद्ध की वास्तविक स्थिति को नहीं देख सके। जब दूसरे स्वर्ग में सभी ने विश्व को बुझाने वाली अजीब घटना को देखा तो वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए, बहुत पसीना बहाया। विशेष रूप से पवित्र शैतान महल में लाखों शिष्य, युद्ध को देखने वाले हजारों विशेषज्ञ और शक्तिशाली अस्तित्व जो इस चरम युद्ध पर ध्यान दे रहे थे, वे पहले से भी अधिक हैरान थे। हर कोई सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी भयानक शक्ति केवल स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ और तृतीय श्रेणी दांव आर्टिफैक्ट के पास ही हो सकती है। उन्हें लगा कि वे चियांग झान और स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी के सामने बहुत छोटे हैं। एक अजय शिखर 10वीं परत वर्ष चंद्रचरण योद्धा तुरंत मारा जाएगा और उसकी लाश बरकरार नहीं रहेगी। स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ और तृतीय श्रेणी दांव आर्टिफैक्ट से एक आकस्मिक हमला विनाशकारी शक्ति से भरा था। दुनिया में कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। अमर दानव संप्रभु शेन कैंगमिंग का दिल हिल गया था और उसका चेहरा सदमे से भर गया था। यह केवल अब था कि उसे चियांग झान की ताकत का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। हालांकि ये अजय युवक अभिमानी और निरंकुश था। मार्शल आर्ट के मार्ग में उसकी उपलब्धियां, वो उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, फैनक्सिन,
अधीप्ति, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और चू हन फेंग सभी चियांग झान के बारे में चिंतित थे। हर कोई युद्ध के मैदान को घूर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि चियांग झान सुरक्षित और स्वस्थ हो। पूरा युद्ध क्षेत्र एक मृत सन्नाटे में डूब गया। हर कोई अपनी सांस रोककर युद्ध देख रहा था। थर्ड ग्रेड दाओ आर्टिफैक्ट, बस इतना ही। जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंसक ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे फैलती गई। अचानक भीतर से एक दबंग आवाज प्रसारित हुई, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और 9 स्वर्गों में गूंज उठी। वो आवाज जो एक ब्लेड के खुलने जैसी लग रही थी, दूसरे स्वर्ग में सभी के दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई, जिससे उन्हें अनजाने में अपने दिल की गहराई से एक ठंडी ठंड महसूस हुई। धमाका। उसी समय युद्ध के मैदान से एक अतुलनीय विशाल कृपाण आभा उठी। यह भगवान की दुनिया को खत्म करने की सजा की तरह था, जो सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से आसमान में जा रहा था। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिससे ये तेजी से ढह गई। हर कोई साफ तौर पर देख सकता था कि चियांग झान और रैंक 3 दाओ आर्टिफैक्ट, स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी के वार के बाद उसका आकार पहाड़ की तरह गंभीर था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, और स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी अभी भी हवा में तैर रही थी। ये अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। यह स्पष्ट था कि चियांग झान और स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी पिछली लड़ाई में बराबरी के थे। उनमें से किसी ने भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया था। यहां तक कि टियर 3 दाओ आर्टिफैक्ट स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी भी चियांग झान को नहीं हरा सकी। चियांग झान की ताकत लगभग स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। हालांकि दूसरे स्वर्ग में अनगिनत प्रतिभाएं प्रकट हुई थी, लेकिन उनमें से किसी की भी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। ये एक चिलचिलाती धूप की तरह था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया था। चियांग झान की चमक चकाचौंध और धधकती थी। जो कोई भी उसके सामने खड़ा होता, वो ग्रहणग्रस्त हो जाता। कोई भी चियांग झान की प्रशंसा नहीं करता था। ये मजबूत के लिए प्रशंसा थी, और इसका उसकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। अमर शैतान संप्रभु शेन कैंगमिंग ने कहा। उसकी चमकदार आंखें अविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी तीखी आंखों की जोड़ी से चियांग झान को घूरा। यह स्पष्ट था कि उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थी। युवा मास्टर की ताकत दुनिया में बेजोड़ है। वो निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। अब से पवित्र शैतान महल हमेशा के लिए दूसरे स्वर्ग से गायब हो जाएगा। मेरा भाई हमेशा से ही घमंडी और अजेय रहा है। एक साधारण थर्ड ग्रेड दाओ आर्टिफैक्ट की बात तो दूर, भविष्य में पौराणिक दिव्य हथियार भी उसके अधीन हो जाएंगे। गुरु के साथ निवे स्वर्ग तक जाने और ईश्वरीय क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम होना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। अमिताभ। मिस्टर चियांग वास्तव में असामान्य है, लेकिन हालांकि वे स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी से लड़ सकते हैं। इसके अलावा अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग द्वारा बनाई गई स्वर्ग जोड़ने वाली शैतान संप्रदाय सरणी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और दबंग थी। एक बार जब उन्होंने पवित्र शैतान महल के सभी शिष्यों को एक गठन बनाने का आदेश दिया, भले ही मिस्टर चियांग इस लड़ाई को जीत भी ले, तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा। चिंता मत करो, चूंकि श्री चियांग ने पवित्र शैतान महल में आने की हिम्मत की है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए। आखिरकार संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से वो किसी भी समय स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रख सकता है। स्वर्गीय इच्छा के नियम में महारत हासिल करने के बाद वो स्वर्ग के रहस्यों को समझने में सक्षम होगा। सौभाग्य का पीछा करें और आपदा से बचें। फूतुजी और अन्य लोगों से चर्चाएं सुनी गई। चियांग झान को देखते हुए उनकी आंखें प्रशंसा से भर गई। हालांकि
वे घबराए हुए थे, लेकिन वे प्रत्याशा से भरे हुए थे। तार्किक रूप से कहें तो चियांग झान में अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसे कोई बड़ा खतरा पता चलता है तो वो निश्चित रूप से अपनी मृत्यु की तलाश नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना थी कि उसने भविष्यवाणी की थी कि जीत उसकी मुट्ठी में है। यही कारण था कि उसने पवित्र शैतान महल के अभियान का नेतृत्व किया। हालांकि इस भीषण लड़ाई में चियांग झान ने हारने के कोई संकेत नहीं दिखाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी ऊपरी हाथ हासिल करना। इससे फू तुजी और अन्य लोग बेहद जटिल महसूस कर रहे थे। बच्चे, अगर तुम्हें क्षमता है तो मेरी कुल्हाड़ी ले लो। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी की आर्टिफैक्ट आत्मा ने अचानक एक ठंडी दहाड़ लगाई। इसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। इसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से भरी हुई थी और इसका पूरा शरीर उमड़ती शैतानी ऊर्जा से लहरा रहा था। उग्र शैतानी ऊर्जा ने विशाल आकाश को चकनाचूर कर दिया था। पहला हमला ऊपरी हाथ हासिल करने में विफल रहा। जाहिर है, स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी की आर्टिफैक्ट आत्मा क्रोधित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदिम युग का शैतान था। उसकी क्रूरता बेजोड़ थी और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी की आर्टिफैक्ट आत्मा के शरीर से एक राक्षसी ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह निकली। यह अपने शरीर पर मौजूद सभी संरचनाओं में एक विकराल तरीके से घुस गया और फिर माउंट ताई की आभा को ले जाने वाला विशाल शैतान कुल्हाड़ी चियांग झान पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक में विलीन हो गई, पहाड़ को चीरती हुई और पहाड़ को काटती हुई, नदी को काटती हुई और नदी को काटती हुई, मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने जा रही हो। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी ने वास्तव में एक थर्ड ग्रेड दांव आर्टिफैक्ट की अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसने चियांग झान का सामना किया। इसकी दबंग आभा आसमान तक बढ़ रही थी। विशाल कुल्हाड़ी एक राक्षसी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी, जैसे कोई उल्का आकाश को चीर रही हो। जहां भी ये गुजरती, हवा और बादल टूट जाते और दुनिया की हर चीज बिखर जाती। ये कुल्हाड़ी एक दिव्य दंड की तरह थी जो 9 स्वर्ग शिखर से आई थी। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और इसकी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को दबा दिया। ये कुल्हाड़ी सभी शैतानों के पूर्वजों की गड़गड़ाहट और बिजली की तरह थी। इसने देवताओं को मार डाला और पहाड़ों और नदियों को मिटा दिया। स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी अभी उतरनी बाकी थी, लेकिन इसकी भयानक शक्ति और गति ने चियांग झान को पहले ही घुटन महसूस करा दी थी। हालांकि न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह जल रही थी और उसकी हत्या की मंशा उबल रही थी। चलो एक कुल्हाड़ी के बारे में बात नहीं करते हैं। भले ही वो सो कुल्हाड़ियां हों, 1000 कुल्हाड़ियां हों या 10,000 कुल्हाड़ियां हों, मुझे डरने की क्या बात है। ठंडी सांस के साथ चियांग झान की क्यूई फट गई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। एक अद्वितीय महिमा आकाश में छा गई। ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह बह गई। बिना किसी लागत के वध ब्लेड तकनीक में बह गई। तुरंत गहरे लाल रंग के ब्लेड ने एक खूनी चमक उत्सर्जित की, जैसे कि वो खून में लथपथ हो या जैसे कि उसने महान प्राचीन शैतान भगवान को मार डाला हो। अत्यंत भयानक हत्या के इरादे ने लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र बना दिए, जिसने दूसरे स्वर्ग के हर कोने को ढक दिया। गड़गड़ाहट। एक कृपाण की आभा जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी, बाहर निकली। सभी ने एक भारी और विशाल दबाव महसूस किया, जैसे कि एक ब्लेड की धार उन पर लगने वाली थी और वे एक हिंसक मौत मरने वाले थे। सभी के दिल में सदमा जल्दी से फैल गया। जैसे ही चियांग झान ने वध ब्लेड तकनीक को उठाया, सभी को लगा जैसे वे कैद हो गए हैं। न केवल वे हिलने में असमर्थ थे, बल्कि उन्होंने बोलने की क्षमता भी खो दी और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया।
इस तरह के बेकाबू संकेत ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी बुरे सपने में गिर गए हों। वे डर से कांप रहे थे और उनके बाल खड़े हो गए थे। पवित्र शैतान महल के सभी शिष्यों, सुनो। स्वर्ग को जोड़ने वाले शैतान संप्रदाय की व्यू रचना के लिए मुझे नेत्र के रूप में उपयोग करो। अमर दानव सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसकी गहरी आंखों में भय का भाव प्रकट हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि उसने निश्चय कर लिया था कि स्वर्ग को तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी के विरुद्ध ये लड़ाई उसके लिए केवल विनाश ही लाएगी। तुरंत उसने अपनी दिव्य भावना भेजी जो सुनामी की तरह जोरदार थी। उसने पवित्र शैतान महल के लाखों शिष्यों को शत्रु का सामना करने के लिए एक संरचना स्थापित करने का आदेश दिया। विज, विज, विज। हालांकि पवित्र शैतान महल में कोई भी ये नहीं बता सकता था कि स्वर्ग को तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी नुकसान में थी, क्योंकि इस विशाल शक्ति के नेता अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग, वो बाकी सभी से ऊंचा था और वो अकेला था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। उसकी अजेय गरिमा लोगों के दिलों में गहराई से निहित थी। किसी ने भी हिम्मत नहीं की उसके आदेश की अवहेलना की। पवित्र शैतान महल के सभी विशेषज्ञ पहाड़ों से आकाश में भाग गए थे। लोगों का एक काला समूह हजारों सैनिकों की सेना की तरह था जो अमर दानव भगवान के चारों ओर के पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा था। हर कोई एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे एक उग्र बैल एक बैल से लड़ रहा हो। यह स्वर्ग और पृथ्वी को उलट सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। लाखों विशेषज्ञों में से सबसे कमजोर भी जीवन और मृत्यु के दर्पण तक पहुंच गया था। उनमें से कम कुछ मिलियन ऐसे थे जो अराजक गुफा चरण तक पहुंच गए थे और 1 मिलियन से अधिक वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ थे। कुछ सौ अजेय अस्तित्व भी थे जो वर्ष चंद्रमा चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक भयानक शक्ति थी जो दुनिया और 4 समुद्रों को पार कर सकती थी। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों से लड़ना कठिन था और एक मजबूत आदमी कई लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। लाखों जीवन मृत्यु चरण, अराजक गुफा चरण और वर्ष चंद्र चरण योद्धाओं के साथ मिलकर काम करने के कारण स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पवित्र शैतान महल में सभी ने खबर सुनते ही कदम बढ़ा दिए। हालांकि ये घटना जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन वे सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। वे व्यवस्थित थे और वहां बिल्कुल भी अराजकता नहीं थी। बस 1 सेकंड के अंश में सभी ने अपनी अपनी स्थिति संभाली और एक राजसी स्वर्ग कनेक्टिंग डेविल सेक्ट एरे का गठन किया। यह गठन पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 300 वाइस सेक्ट मास्टर्स द्वारा गठित एक से कई गुना अधिक भयानक था। लाखों विशेषज्ञों के दिमाग जुड़े हुए थे और उनकी ताकत एकीकृत थी। जिस क्षण उन्होंने स्वर्ग कनेक्टिंग डेविल सेक्ट एरे का गठन किया, अंतरिक्ष की परतें राख में बदल गई, जिससे एक विशाल और असीम ब्लैक होल बन गया। इस छेद के माध्यम से कोई एक रहस्यमय दुनिया देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि अराजकता अभी तक अलग नहीं हुई थी और स्वर्ग और पृथ्वी अंधेरे में डूबे हुए थे। हालांकि कभी कभी रोशनी की चमक होती थी और वो उस घने अंधेरे स्थान में अस्पष्ट रूप से देख सकता था। पहाड़, उफनती नदियां और विशाल जंगल और झीलें, ये सभी क्रूरता, रक्तपात और बुराई से भरे हुए थे। जो कोई भी इस शक्ति से संक्रमित होता था, उस समय वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते थे। अंतहीन शैतानी छायाएं गंगा नदी में रेत के कणों की तरह थी। उनमें से अनगिनत थे और प्रत्येक शैतानी छाया ने दुनिया को हिला देने वाली आभा दी, जो सभी को नीचे देख रही थी। ये पौराणिक शैतानी क्षेत्र नहीं है, है ना? अचानक फुतुजी सदमे में चिल्लाया। उसकी धधकती आंखों में सदमे का एक संकेत उभरा। लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर,
फैनिक्सन, ओवरलॉर्ड, चियांग तियान्युन और चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चू हनफेंग और एओ चांगकोंग भी चौंक गए। वे डर से कांप रहे थे। फू तुजी की तरह ही उन्होंने स्वर्ग की गहराई में भयानक दुनिया को देखा जो शैतान संप्रदाय सरणी को जोड़ती है। उनके दिमाग में तुरंत दो शब्द आए, शैतान क्षेत्र। अफवाहों के अनुसार शैतान क्षेत्र 9 स्वर्गों में मौजूद था, जो भगवान क्षेत्र, ड्रैगन क्षेत्र, दानव क्षेत्र और शमन दुनिया के समानांतर था। इसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता था। ब्रह्मांड के मूल की तुलना में शैतान क्षेत्र थोड़ा कमतर हो सकता है, हालांकि यह दूसरे स्वर्ग से अनगिनत गुना बड़ा था। इसके अलावा शैतान क्षेत्र के लोग सच्चे देवताओं के बराबर थे। उनमें से कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर था और उसने सभी प्रकार के स्वर्गीय दांव कला कानून में महारत हासिल की थी। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। वास्तव में भगवान क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के बीच अनगिनत युद्ध छिड़ गए थे। हालांकि भगवान क्षेत्र कभी नष्ट नहीं हुआ था। वर्तमान में अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग पवित्र शैतान महल के लाखों शिष्यों का नेतृत्व कर रहे थे, ताकि स्वर्ग को जोड़ने वाले शैतान संप्रदाय की सरणी बनाई जा सके। शैतान क्षेत्र के साथ वास्तव में संवाद करने के बाद शैतान क्षेत्र की मूल ऊर्जा की एक अंतहीन मात्रा उतरी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाशगंगा आकाश से नीचे बह रही थी, पहाड़ों और नदियों को मजबूत कर रही थी। अमर दानव संप्रभु के नेतृत्व में पवित्र शैतान महल में सभी की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। उनकी गति और सीमा 10 महान प्रतिभाओं के 300 उपसंप्रदाय गुरुओं द्वारा गठित गठन से कहीं अधिक थी। इस समय सभी की निगाहें अमर दानव सम्राट पर टिकी हुई थी। उसका शक्तिशाली शरीर फैलता जा रहा था और उसके चारों ओर शैतानी ऊर्जा भड़क रही थी। उसका शैतानी इरादा कहर बरपा रहा था और दुनिया खून की बारिश कर रही थी। शैतानों का समूह बेतहाशा नाच रहा था। 10,000 शैतान आसमान की ओर मुंह करके खड़े थे और शैतान दुनिया को नष्ट कर रहे थे। पैतृक शैतान प्रकट हो गया था। अमर शैतान सम्राट शैतान क्षेत्र के मास्टर की तरह था और वो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो दुनिया और देवताओं को देखती थी। उसकी ताकत भी स्वर्गीय हृदय अवस्था तक बढ़ गई थी और भले ही वो चियांग झान और स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी जितना मजबूत नहीं था, लेकिन वो उनसे कमजोर नहीं था। स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान सम्राट, तुम और मैं चियांग झान को मारने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये महसूस करते हुए कि उसकी ताकत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, अमर शैतान संप्रभु ने एक लंबी दहाड़ लगाई और रोलिंग साउंड वेव पूरी दुनिया में फैल गई। धमाका। ठीक इसी समय एक खंभे की तरह एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी जो आकाश को थामे हुए थी। सभी की आंखें केंद्रित हो गई और उन्होंने देखा कि विशाल स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी आकाश से गिर रही थी और चियांग झान की ओर बढ़ रही थी। चियांग झान निडर था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसने दोनों हाथों से स्लॉटर ब्लेड तकनीक को कसकर पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। कृपान और कुल्हाड़ी एक दूसरे से टकरा गए। धधकती रोशनी चकाचौंध कर रही थी और भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी। सभी के दिल की धड़कन रुक गई। ये दूसरी बार था जब चियांग झान और स्वर्ग तोड़ने वाली शैतानी कुल्हाड़ी ने लड़ाई की थी। उन दोनों को पीछे की ओर उड़ा दिया गया। पहले वाले के कपड़े फटे हुए थे और उसका मांस और खून हर जगह उड़ रहा था। बाद वाले के शरीर पर घनी दरारें दिखाई दी और विशाल कुल्हाड़ी और डंडे में दरार के निशान दिखाई दिए। कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि चियांग झान और स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी दोनों को गंभीर चोटें लगी थी। हालांकि चियांग झान के शरीर पर एक रहस्यमयी शक्ति लहर रही थी। एक पल में उसकी सारी चोटें ठीक हो गई और वो अभी भी अपनी चरम स्थिति में था। दूसरी ओर
स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी के शरीर में अनगिनत दरारें थी और ये टूटने के कगार पर था। अगर वो लड़ना जारी रखता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। अब तक चियांग झान स्पष्ट रूप से अमर शैतान सम्राट से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अमर शैतान सम्राट शेन कैंगमिंग ने पवित्र शैतान महल के सभी शिष्यों को स्वर्ग जोड़ने वाले शैतान संप्रदाय सरणी बनाने के लिए प्रेरित किया था। शैतान क्षेत्र मूल ऊर्जा की वृद्धि के साथ सभी की ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जिस तक पहुंचने की उम्मीद आम लोग भी नहीं कर सकते थे। ये अमर शैतान सम्राट के लिए विशेष रूप से सच था। वो स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ की तरह ही भयानक था। एक बार जब वो स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी के साथ सेना में शामिल हो जाता तो वो निश्चित रूप से युद्ध का रुख मोड़ने और तालिकाओं को बदलने में सक्षम होता। यहां तक कि दर्शक भी इस युद्ध के पीछे के रहस्य को देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी इसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो अचानक बाहर निकली और अमर दानव भगवान शेन कैंगमिंग के हाथों में उड़ गई। आदमी और कुल्हाड़ी एक में विलीन हो गए। उनकी शक्ति एक दूसरे पर हावी हो गई, स्वर्ग को हिलाकर रख दिया और देवताओं का वध करते हुए पृथ्वी को तोड़ दिया। शाश्वत दानव सम्राट ने स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और चियांग झान पर वार किया। तुरंत एक शक्तिशाली बल जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांवों की तरह था उसकी ओर बढ़ा।